नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं पूजा चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारी खास मुलाकात में नजरिया राजनीति का, जिसपे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन हरीश खुराना। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या बदलाव आया है? देखिए, पहले की राजनीति में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लोगों में एक सद्भाव का माहौल था। आपस में जो लोग बातचीत करते थे, एक विचार विमर्श होता था, मतभेद जरूर होते थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे। लेकिन समय के हिसाब से राजनीति बदलती जा रही है। आज की डेट में लोगों के अंदर मतभेद शुरू हो गए हैं। में जो राजनीति चल रही, जो उथल पुथल मचा हुआ है राजनीति में, उसमें बीजेपी की क्या लहर काम आ रही है? उत्तराखंड के अंदर जो कुछ हुआ तो उनकी अपनी कारस्तानी है। वे आज पहली एक दिन में सब कुछ हुआ नहीं। देखिए, जब कोई सरकार गिरती है, कोई एक दिन में सरकार नहीं गिरती। सरकार गिरने का जो अंदर जो चल रहा था, सुगबुगाहट चल रही थी, असंतोष था, वो एक दिन में नहीं हुआ। अभी तो कांग्रेस के अपने इंटरनल लोग हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जाने, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई लेना थोड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे वहाँ पे एक स्थायी सरकार चाहिए, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं दे पाई। क्योंकि पहले उन्होंने बहुगुणा को ट्राई किया, उसके बाद हरीश रावत को ट्राई किया। एक साल के अंदर वो दो मुख्यमंत्री, तीन साल के अंदर दो मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे उत्तराखंड के अंदर एक स्थायी सरकार आनी जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है कि भारत में अगर रहना है आपको तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, इसमें ये किस हद तक सही है? भारत माता की जय एक नारा जो है, ये नारा सिर्फ नहीं रह गया है, ये एक व्यक्ति की हिंदुस्तान के अंदर कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रहे कि हाँ भाई आप भारत माता की जय बोल रहे हो तो आप सांप्रदायिक हो गए, कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारा लगा रहे हैं क्या आप, या मोदी जी के पक्ष में आप नारा लगा रहे हैं। आप एक हिंदुस्तान जिसमें आप रहते हैं, ये दिखाता है कि पेट्रियटिज्म क्या है आपके अंदर। आप कि जब आप भारत माता की जय बोलते हो, कोई आज से नारा थोड़ी लग रहा है, आजादी से पहले नारे लगते थे। ये वंदे मातरम का नारा कोई हमने तो इजाद नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इजाद नहीं किया, ये तो आजादी से पहले का नारा चला आ रहा है। सरकार जहां एक और अच्छा काम कर रही है, वहीं सरकार की कुछ सांसद बड़बुले बयान देकर इसकी छवि क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए, हैं कुछ लोग, मैं मानता हूं कि उनको बयान नहीं देना चाहिए, और इसका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लिया है इस चीज का संज्ञान। और मुझे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से इन चीज़ों में कमी भी आई है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार के बयान पहले चले आ रहे थे वो कमी आई उन चीज़ों के अंदर। लेकिन मैं मानता हूं कि ये खत्म होना चाहिए। जो ऑथराइज हैं इस मीडिया में बोलने के लिए या कुछ भी, उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। बाकी लोगों को ऑथराइज नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। मीडिया में आके स्पेशली, या लोगों को मीडिया में अपनी अटेंशन लाने के लिए इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी उसको वो नहीं करती है। और निश्चित तौर के ऊपर इससे न सिर्फ भारत की छवि बल्कि मोदी जी की छवि को भी नुकसान होता है। इसलिए मेरा मानना है कि नहीं बोलना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया की जो योजना है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान आया था, उसको लेकर इस सरकार कितनी आश्वस्त है कि ये कितना काम करेगा? ये हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का सपना यही है कि देश आगे जाए। और निश्चित तौर पे मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, 18 घंटे वो नॉन स्टॉप, अभी आप देखें 2 साल होने को आए सरकार को, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया एक मुहिम की तरह वो चाहते हैं कि महिलाएं और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो आगे आए। दिल्ली में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका समाधान कौन करेगा? कैसे होगा इसका समाधान? दिल्ली के अंदर ऑड इवन की जो समस्या, जो आप ऑड इवन का जो आप फॉर्मूले की आप बात कर, जो आप इशारा कर रहे हैं, ये कोई महज 10 दिन में 15 दिन के अंदर इस तरह के लाके कोई ट्रैफिक के अंदर रेवोल्यूशन नहीं हो जाएगा। इसमें लॉन्ग टर्म चीजें चाहिए। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, आपका दिल्ली के अंदर सड़कों के अंदर ट्रैफिक कम नहीं होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म आपको चलना पड़ेगा। ये कोई 15 दिन में ऑड इवन ला के दिल्ली के अंदर ट्रैफिक आधा कर दिया, बहुत सफल हो गया, पोल्यूशन कम हो गया, 15 दिन तो कर लोगे, लेकिन 15 दिन के बाद क्या करोगे? सवाल ये है। दिल्ली में सीवर का जो पानी, एक तरफ सीवर का पानी बहता हुआ और दूसरी तरफ मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
भारतीय जनता पार्टी शुरू से मांग करती आ रही है कि दिल्ली के अंदर एक मास्टर प्लान लाना पड़ेगा सीवेज के लिए। जो सीवेज भी है वो बहुत सालों पुराना सीवेज है, 50-60 साल पुराना सीवेज है, और कई जगह तो आज भी 70-60% में तो सीवेज है ही नहीं। जैसा कि अभी खुराना जी ने बताया कि जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता उनका साथ नहीं देगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ पूजा, NNC न्यूज, दिल्ली।